के 4 विधायकों को खरीद लिया, धोखा दिया। हमने जीत कर भेजाया था और आरजेडी ने अपने तरफ कर लिया, वो भी नाराजगी है। देखिए, कांग्रेस से उतनी नाराज नहीं है मुसलमान, आरजेडी से है, मगर यहां पर कांग्रेस के लिए भी सरदर्द है। ओवैसी यहां पर अपना पतंग उड़ा सकते हैं। ओवैसी ने सांस फुला दिया है, सांस एकदम रोक दिया है किशनगंज में। किशनगंज में नेक टू नेक फाइट है, मतलब सबसे अति पिछड़ा इलाके में से एक है। मुसलमान 68%, मगर ना शिक्षा अच्छा, ना हेल्थ, ना चिकित्सा, ना एजुकेशन, कुछ अच्छा नहीं। और MIM का खाता खुल सकता है किशनगंज में, और यहां पर 15 से 20 हजार वोटों का मार्जिन ही होगा। अब दूसरी बात आप समझिए, जावेद जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, विनर कैंडिडेट है 2019 में, वो जीत कर आए थे, उनसे नाराजगी भी है। और वो क्योंकि वो लोगों के बीच में, लोकल लोगों के बीच में नहीं जाते, ये नाराज है। मतलब हर विधानसभा का, हर बूथ का जब EVM का काउंटिंग शुरू होगा 4 जी उनको सकीना जी, तो आप यकीन मानिए कि हर एक लम्हा इन 2 कैंडिडेट के लिए सांस थामने वाला होगा। वहां पे 68% जो मुस्लिम आबादी है वो बढ़ चुकी है। मुसलमान जावेद के साथ भी जा चुके हैं, कांग्रेस के साथ, और मुसलमान MIM के साथ गए हैं। मुसलमान MIM के साथ जाने की वजह CA हो, NRC का मुद्दा हो, या मुसलमानों के साथ कोई भी चीज हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी गरज कर सदन में बोलते हैं, और ये ही प्लस पॉइंट है। किशनगंज में टेंशन है ओवैसी के कैंडिडेट अख्तर उल ईमान और कांग्रेस कैंडिडेट के बीच में। यहां कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सिर्फ 10 से 15 हजार वोटों से यहां पर जीत होगी। जो भी जीतेंगे, लोगों ने यहां पर JDU को साइड कर दिया है, और JDU को साइड करने की वजह, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि JDU BJP के साथ है, मुसलमान अपना वोट BJP के नाम पे नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो सीधा या तो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं या MIM के साथ जा रहे हैं। अगर किशन, यही मुद्दा यहां विधानसभा में भी अख्तर उल ईमान ने उठाया था कि हमारा पिछड़ा इलाका है, उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा, कमजोर बच्चों को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। और ये जो मुद्दा उठाया था अख्तर उल ईमान ने, वो उनके लिए बरमास साबित हुआ है। मुसलमानों को लग रहा है कि यहां पर अगर हम अख्तर उल ईमान को जिता दें तो हमारे लिए ज्यादा फायदा होगा। एक तो मुसलमान कैंडिडेट, दूसरा हमारी मुद्दा उठाने वाला। कांग्रेस के जो कैंडिडेट है जावेद, उनको लोग से वो मिलते नहीं है सदन में। मुझे नहीं याद कि उन्होंने कोई मुद्दा उठाया हो, मगर यहां पे जो 2 विधानसभा है वो डिसाइड करेगा कि अख्तर उल ईमान जीतेंगे यहां से या फिर कांग्रेस के जावेद जीतेंगे, अमोर और बैसी। ये 2 विधानसभा है। किशनगंज में इस बार JDU रेस में नहीं है। इस बार किशनगंज में मामला MIM वर्सेस कांग्रेस हो गया है। जावेद वर्सेस अख्तर उल ईमान हो चुका है। मुसलमान वोटर ही की वोटर हैं और मुसलमान वोटर ही किंग मेकर है। चुनाव चल रहा है और ऐसे में सेकेंड फेज की समाप्ति हो गई है, और अब हम बात करेंगे किशनगंज की। किशनगंज में जिस तरह से सुबह से वोटिंग चल रही थी, लोग सुबह 7 बजे से वोटिंग बूथ पे खड़े थे, और अब बातचीत के दरमियान हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार किशनगंज में जिस तरह से मुसलमान की आबादी बहुत ही ज्यादा है, कम से कम 68% मुसलमान की आबादी, और ऐसे में जो वोटिंग हो रही है, तीनों के तीनों पार्टी मुसलमान है। AIM से अख्तर उल ईमान, JDU से मुजाहिर आलम है, और है डॉक्टर जावेद। तो अब देखना है कि मुसलमान किसको बहुमत वोट देकर जिताती है। तो आज हमारे साथ न्यूज रूम में बातचीत करने के लिए हमजा खड़े हैं। आइए हम हमजा से पूछते हैं कि अभी माहौल क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले हम करेक्ट कर देते हैं, वहां पे आरजेडी नहीं, कांग्रेस लड़ रही है। ठीक है, कांग्रेस से जावेद जी है। अब ये समझिए कि AIM अख्तर उल ईमान, ठीक है, JDU मुजाहिद आलम, कांग्रेस जावेद। और ये जो कहानी है, अब ये कहानी आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों मुसलमान कैंडिडेट है। किशनगंज पहला ऐसा लोकसभा बिहार में जो 50% से ज्यादा मुसलमान है और मुसलमान बहुल लोकसभा है। 2019 में यही एक ऐसा लोकसभा था जिसपे इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी, जहां से जावेद जी जीते थे। अब क्या हुआ, पिछले बार 2019 का आपको आंकड़ा बता दें, उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे। 2019 का आंकड़ा क्या था? 2019 में जो वोट आए थे, लगभग कांग्रेस को जो वोट आया था 3,67,000, JDU को आया था उस टाइम MD अशरफ थे 3,32,000, MIM के अख्तर उल ईमान 2,95,000। मतलब JDU के सेकंड नंबर पे रहे थे और 35,000 से हार गए थे। मगर इस बार किशनगंज का मामला बदल गया है सकीना। किशनगंज में इस बार JDU रेस में नहीं है। इस बार किशनगंज में मामला MIM वर्सेस कांग्रेस हो गया है।
जावेद वर्सेस अख्तरुल इमाम हो चुका है। मुसलमान वोटर ही की वोटर हैं और मुसलमान वोटर ही किंग मेकर है। अब मुसलमान किसके फेवर में जा रहा है समझिए। इस 6 में से 5 विधानसभा पे कब्जा था एमआईएम का, मगर एमआईएम के 4 विधायक ने पलटी मार के आरजेडी ज्वाइन कर ली। अब उल्टा हो गया, 6 में से इसमें जो 5 है वो महागठबंधन के पास है। इसमें 6 विधानसभा आता है बहादुरगंज जहां से आरजेडी है जिसकी टोटल आबादी 3,87,000 है। ठाकुरगंज जहां से आरजेडी है 3,58,000। किशनगंज जहां से 3,19,000 आबादी है और यहां से कांग्रेस है। और कोचाधाम 2,70,000 यहां से आरजेडी है। अमोर एमआईएम है यहां से, और बैसी यहां से पहले एमआईएम हुआ करती थी, अब एमआईएम के कैंडिडेट आरजेडी में शामिल हो गए तो आरजेडी का ये इलाका हो गया है। मगर समझिए कि यहां पे एकदम नेक टू नेक फाइट चल रही है। किशनगंज में टेंशन है अवैसी के कैंडिडेट अख्तरुल इमान और कांग्रेस कैंडिडेट के बीच में। यहां कौन जीतेगा कौन हारेगा, सिर्फ 10 से 15,000 वोटों से यहां पर जीत होगी। जो भी जीतेंगे, लोगों ने यहां पर जेडीयू को साइड कर दिया है। और जेडीयू को साइड करने की वजह क्योंकि अब लोगों को लगता है कि जेडीयू बीजेपी के साथ है, मुसलमान अपना वोट बीजेपी के नाम पे नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो सीधा या तो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं या एमआईएम के साथ जा रहे हैं। उनको लगता है एमआईएम भी बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएगी और उनको लगता है कांग्रेस भी कभी नहीं जाएगी। अब देखिए आगे का मामला क्या होगा। यहां पे 68% मुस्लिम आबादी है, 32% यहां पे नॉन मुस्लिम है, हिंदू समाज है। और यहां पर हिंदू समाज का वोट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप समझिए 68% अगर 3 भाग में बढ़ जाता है तो 23-24% के आसपास आएगा, मगर एक साथ अगर 32% वोट गिर जाता है तो जेडीयू रेस में आ जाती। मगर यहां पे जो 2 विधानसभा है वो डिसाइड करेगा कि अख्तरुल इमाम जीतेंगे यहां से या फिर कांग्रेस के जावेद जीतेंगे, अमोर और बैसी। ये 2 विधानसभा है। हमजा ये बताइए कि इस बार जो चुनाव में तो 3 पार्टी है, लेकिन दंगल 2 पार्टी के दरमियान है, अख्तरुल इमान और डॉक्टर जावेद के बीच। दोनों मुसलमान और वहां की जनता जो है वो भी लगभग ज्यादातर मुसलमान है। तो ऐसे में मुसलमान किसके साथ में होगी, अख्तरुल इमान या डॉक्टर जावेद के साथ? वहां पे 68% जो मुस्लिम आबादी है वो बढ़ चुकी है। मुसलमान जावेद के साथ भी जा चुके हैं, कांग्रेस के साथ, और मुसलमान एमआईएम के साथ गए हैं। मुसलमान एमआईएम के साथ जाने की वजह सीए हो, एनआरसी का मुद्दा हो या मुसलमानों के साथ कोई भी चीज हो रहा है, असदुद्दीन अवैसी गरज कर सदन में बोलते हैं और ये ही प्लस पॉइंट है। एमआईएम का खाता खुल सकता है किशनगंज में और यहां पर 15 से 20,000 वोटों का मार्जिन ही होगा। अब दूसरी बात आप समझिए, जावेद जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, विनर कैंडिडेट है, 2019 में वो जीत कर आए थे, उनसे नाराजगी भी है और वो क्योंकि वो लोगों के बीच में, लोकल लोगों के बीच में नहीं जाते, ये नाराज है। मगर लोग यहां पर लोकल कैंडिडेट देखकर वोट नहीं कर रहे, यहां पर दिल्ली का चेहरा देख रहे या पटना का। राहुल गांधी के नाम पे किशनगंज में वोट मिल सकता है जावेद को, तेजस्वी यादव के नाम पे मिल सकता है। और यहां पर अख्तरुल इमान को, किशनगंज के अख्तरुल इमान जो खुद विधायक हैं अमोर से, उनको भी वोट मिलेगा तो वो मिलेगा अवैसी के नाम पे। देखिए अवैसी ने सांस फुला दिया है, सांस एकदम रोक दिया है किशनगंज में। किशनगंज में नेक टू नेक फाइट है, मतलब हर विधानसभा का, हर बूथ का जब ईवीएम का काउंटिंग शुरू होगा 4 जून को सकीना जी, तो आप यकीन मानिए कि हर एक लम्हा इन 2 कैंडिडेट के लिए सांस थामने वाला होगा। इस बार वोट जो किशनगंज में वो तो जाति के बेस पे होगी नहीं क्योंकि सब मुसलमान हैं, यानी विकास के नाम पर होगी। पहले कांग्रेस की थी तो कांग्रेस ने क्या कुछ अब बदलाव किया है या फिर अभी एआईएम ऐसा क्या दावा कर रही है कि वो आएगी मैदान में? तो देखिए यही आपने जो सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमेशा से वहां मुस्लिम विधायक और सांसद रहे, मगर किशनगंज सबसे अति पिछड़ा इलाके में से एक है। मुसलमान 68%, मगर ना शिक्षा अच्छा, ना हेल्थ, ना चिकित्सा, ना एजुकेशन, कुछ अच्छा नहीं। और यही मुद्दा यहां विधानसभा में भी अख्तरुल इमान ने उठाया था कि हमारा पिछड़ा इलाका है, उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा, कमजोर बच्चों को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। और ये जो मुद्दा उठाया था अख्तरुल इमान ने, वो उनके लिए बर्मास
मास साबित हुआ है। मुसलमानों को लग रहा है कि यहां पर अगर हम अख्तरुल ईमान को जिता दें तो हमारे लिए ज्यादा फायदा होगा। एक तो मुसलमान कैंडिडेट, दूसरा हमारी मुद्दा उठाने वाला। कांग्रेस के जो कैंडिडेट है जावेद, उनको लोग से वो मिलते नहीं है। सदन में मुझे नहीं याद कि उन्होंने कोई मुद्दा उठाया होगा। तो यहां पर अख्तरुल ईमान अवैसी का खाता खुल सकता है। किशनगंज में अवैसी कांग्रेस और जेडीयू दोनों को झटका देख सकते हैं और यहां पर पतंग उड़ सकता है और किशनगंज में टफ फाइट होगी। फिर से मैं कह रहा हूं, किशनगंज ऐसा लोकसभा जहां पे बहुत ज्यादा टफ फाइट होने जा रही है, मगर उस लोकसभा में किशनगंज में खाता खुल सकता है अवैसी का। मतलब इस बार ओवैसी लहर देखने को मिलेगी किशनगंज में। हाँ, अवैसी लहर, क्योंकि मुसलमान का एक पागलपन है, एक दीवानगी है। और दूसरी वजह क्यों लगता है कि आरजेडी ने इनके 4 विधायकों को खरीद लिया, धोखा दिया। हमने जीत कर भेजाया था और आरजेडी ने अपने तरफ कर लिया, वो भी नाराजगी है। देखिए, कांग्रेस से उतनी नाराज नहीं है मुसलमान, आरजेडी से है, मगर यहां पर कांग्रेस के लिए भी सरदर्द है। ओवैसी यहां पर अपना पतंग उड़ा सकते हैं। जी, धन्यवाद। तो आपने देखा हमजा से बातचीत के क्रम में हमें ये पता चल रहा है कि जिस तरह से ओवैसी लहर इस बार किशनगंज में देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवैसी हमेशा मुसलमानों के मुद्दे को उठाते हैं। जी हाँ, वो एनआरसी हो, फिर सीए हो, इस तरह की जो भी चीज़ जो मुसलमानों के खिलाफ या अल्पसंख्यक के खिलाफ होती है, जो उन लोगों के फेवर में नहीं होता, उस पर कहीं ना कहीं ओवैसी अपनी आवाज़ को बुलंद करते। तो हो सकता है इस बार किशनगंज में पतन लहरा जाए। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।